का कैंप आप लगा रहे हैं, तो कैसा नियोजन करेंगे इसका, क्या रहेगा कल चेकअप में? कल बरोज इतवार 31 अक्टूबर को रूबी एलर्जी अस्थमा और चेस्ट क्लिनिक के माध्यम से हम लोग जो है तो एक एलर्जी और अस्थमा के मरीजों के लिए एक कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं और इसका जो है तो हमने आयोजन किया है, जिसमें जो मरीज है एलर्जी के और सांस की जो मरीज है उनमें खास करके बार बार छींके आना, नाक से पानी जाना, नाक में खुजली आना, आंखों में खुजली आना, सूखी खांसी आना, खांसी की वजह से रात में नींद से जागना, सीने में सीटी जैसी आवाज आना, मौसम के बदलाव से तकलीफ होना और बीड़ी सिगरेट नोशी करने वाले मरीज जिनको सीओपीडी नाम की बीमारी होती है, टीबी के मरीज और दीगर मरीज जो सांस और फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला है, इन मरीजों के लिए खास करके हमने आयोजन किया है। और इसमें कंप्यूटराइज मशीन से होने वाली जांच, आमतौर पर आम दिनों में होने वाली 1500 रुपए में होने वाली जांच हम मुफ्त में कराएंगे। इसमें दीगर जो तो और जांचें हैं, जैसे हर्सन मशीन है हमारे पास, उससे भी जांच हम फ्री में कराएंगे। नेजल फ्लोमीटर से हम एलर्जी के मरीजों को मुफ्त में जांच कराएंगे। बीड़ी और सिगरेट नोशी करने वाले मरीजों के लिए अलग से जांच होगी, मुफ्त में होगी। और इसके साथ साथ हम इनका चेकअप करेंगे। चेकअप करने के बाद इनको बीमारी से मुतालिक जो है तो उनको फ्री में जो है तो उनको जो तो ये किताबें दी जाएगी और इस किताबों में जो है तो मालूमात रहेगी इस बीमारी के मुतालिक। इसके साथ कि हम मरीजों को इन कैंप में आने वाले मरीजों का एक्सरे जो है तो 150 रुपए में कराएंगे, जो आमतौर पर 400 या 500 रुपए में होता है। और खून के जांच के में जो खर्च लगता है वो आधे खर्च में इस कैंप के माध्यम से हम कराने वाले हैं। तो हमारे ज्यादा से ज्यादा मरीजों से अपील है और औरंगाबाद के और अतराफ के मरीजों से अपील है, हम करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल हो जाएं। और कैंप की शुरुआत में मैं बताना चाहूंगा कि प्रोजेक्टर के जरिए और कंप्यूटर के जरिए हम मरीजों को 10 से 12 मिनट के अंदर इस जो तो एलर्जी, अस्थमा और सांस की बीमारियों के बारे में हम बताएंगे और इसकी मालूमात देंगे। उसके बाद कैंप की शुरुआत होगी और मरीजों ने जो है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क लगा के आना है, क्योंकि कोरोना के चलते हमको ये करना बहुत जरूरी है, ऐसे हम अपील करते हैं। नहीं, एलर्जी के बारे में बताइए कि लोग सीरियस लेते नहीं एलर्जी को, यानी छींक आना एक आम बात हो जाती है, तो ये आगे डेंजरस कैसे हो सकती है, आप जरा बताएंगे लोगों को? आमतौर पर एलर्जिक राइनाइटिस यानी जो तो सर्दी की एलर्जी जिसको बोलते हैं, लोग इसको आमतौर पे आने वाली खांसी यानी कॉमन कोल्ड समझते हैं, वो गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ये बार बार आने वाली छींके, नाक से पानी जाना, नाक में खुजली आना, या एलर्जिक राइनाइटिस की जो है तो लक्षण है, सिम्टम्स है। और अगर ये वक्त पे कंट्रोल नहीं हुए तो ये बाद में जो है तो साइनोसाइटिस और बार बार जो है तो सर्दी खांसी होना, जिसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। उसके बाद मिडल ईयर इन्फेक्शन यानी कानों का इन्फेक्शन होता है। उसके बाद ये आखिर में इसमें जो है तो नेजल पॉलिप्स यानी नाक में गदूद बनना, और आखिर में ये बीमारी जो है तो अस्थमा पर लेकर जाती है अगर वक्त पे कंट्रोल नहीं किया जाए। अभी कोरोना चल रहा था पिछले 1-1.5 साल से, तो फेफड़े संबंधी शिकायतें बढ़ गई है लोगों में, सांस लेने में तकलीफ ऐसे में, तो उसकी क्या खास आपके पास ट्रीटमेंट होने वाली है सांस और फेफड़ों से रिलेटेड? सांस और फेफड़ों से रिलेटेड हमारे पास कंप्यूटराइज मशीन है जिसका नाम स्पायरोमेट्री है, और जो जागतिक लेवल पर यानी वर्ल्ड लेवल पर मानी जाने वाली मशीन है जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जिससे हम फेफड़ों की कैपेसिटी यानी फेफड़ों की ताकत हमको इसमें पता चलती है और मरीजों का कौन से स्टेज पर बीमारी है और अस्थमा है या सीओपीडी है। सीओपीडी यानी जो है तो बीड़ी और सिगरेट से होने वाली बीमारी है, ये इसमें डिफ्रेंशिएट करेगी और फर्क करेगी और मरीज की बीमारी कौन से स्टेज पे है और मरीज के जो है तो कौन सी दवाई हमने देना चाहिए और दवाई बदलना चाहिए, कब बदलना चाहिए, इसी जानकारी हमको ये मशीन के जरिए हमको पता चलेगी। आप सोशल वर्कर है तो आवाम से क्या अपील करेंगे कल का जो कैंप लेने वाले हैं डॉक्टर साहब? हाँ, ये डॉक्टर अब्बास शाह, ये जो है तो मैं इनके पास मेरा इलाज भी चालू है और मैं ये चाहता कि इसमें गोर गरीब लोग जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए, क्योंकि इनकी फीस भी कम है और जो है तो माशाल्लाह इससे पहले भी जो है तो मैंने इनसे दवाइयाँ लिया तो माशाल्लाह उससे जो है तो मुझे फायदा पहुंचा। मेरे को भी एलर्जी है जी, तो तमाम लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जो है तो इससे ज्यादा कल के जो कैंप है इतवार के दिन 31 अक्टूबर ना 31 अक्टूबर बरोज इतवार को जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ इस कैंप से फायदा उठाए। शुक्रिया। तो इसका डिटेल एड्रेस बताइए ताकि लोग आसानी से आप तक पहुँच सके। एक मिनट, ये हमारा सब लोग, आपका नाम और एड्रेस? मेरा नाम डॉक्टर जहीर अब्बास है और क्लिनिक का नाम रूबी एलर्जी अस्थमा और चेस्ट क्लिनिक, निशान के पीछे
गजाला तारिक हॉस्पिटल के बाजू में, शाह बाजार, औरंगाबाद। कितने बजे से कितने बजे तक रहने हमारा वाला है? कैंप 10:30 बजे से शुरू होगा और जिसमें पहले जो है तो कंप्यूटर पे मालूमात दी जाएगी सांस के और फेफड़ों की बीमारियों के बारे में, शॉर्ट में थोड़े इसमें पीरियड में दी जाएगी और उसके बाद जो है तो टेस्टिंग शुरू होगी और मरीजों का चेकअप शुरू होगा और ये तकरीबन 2:30 से 3 बजे तक चलेगा। ये 2 साल से हमारा सर के साथ में एसोसिएशन है, हम कंपनी से, और सर का जो भी ये होता है डायग्नोसिस होता है अस्थमा और फेफड़ों के जो बीमारियां होते हैं ना, उसके बारे में लोगों में बहुत सारे ये नहीं पता नहीं है लोगों को, और लोग उसको बहुत ये नहीं अवेयरनेस नहीं होने की वजह से लोग उसको सादेपन में लेते, लेकिन जब बढ़ते जाता ना तब लोग काफी शिकायतें बढ़ती है। और दुनिया में और अपने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो मॉर्टेलिटी रेट मरने वालों का जो बीमारी है तो वो अस्थमा है, ना कि हार्ट अटैक और अदर चीज है। लेकिन अस्थमा के बारे में आज भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन सर का जो भी कम्युनिकेशन है, सर की जो सलाह होती है पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से। यानी कहाँ इससे पहले आपने ऑर्गेनाइज किए ऐसे शिविर? सर बदनापुर में कैंप लेते हैं, खेड़ों में, जैसे आनवा में हमने बहुत बड़ा एक मेडिकल कॉलेज खुला है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा कैंप लिए सर के जानिब से। 70 से 75 पेशेंट को हमने वहाँ पे स्क्रीन किया और सर ने अच्छे से उनको ये दिया, डायग्नोसिस दिया और सर ने ट्रीटमेंट अच्छे से दिया। उसके बाद में कन्नड़ में लेते हैं, उसके फुलमरी में लेते हैं, सिल्लोड़ में हर सेकंड दूसरे इतवार को सिल्लोड़ में भी हमारा कैंप चलता है। डॉक्टर जा रहा है सर के जानिब से बहुत सारे पेशेंट का ये होता है और सर अच्छी सलाह देके, ट्रीटमेंट अच्छी देके हम पेशेंट को फॉलो अप में रखते हैं। इसमें आपका रोल क्या है? आप क्या टेक्नीशियन है, डॉक्टर? हाँ, हम सर के थ्रू पेशेंट को हम स्पायरोमेट्री टेस्ट करते हैं। जो बड़े बड़े अस्पतालों में 1500 से 2000 तक का जो ट्रीटमेंट होता है वो हम सर के जानिब से हम फ्री में रखते हैं उस दिन, तो वो एक गरीबों को एक उतनी मुहैया सहूलियत मिल जाती है। आपका नाम बताइए। मैं राहुल जायसवाल हूँ, सिप्ला कंपनी से। थैंक यू। धन्यवाद।